एक्सरसाइज 1.2 की स्टार्टिंग हम क्वेश्चन फर्स्ट से करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट में हमें गिवन है अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वाज रिस्पेक्टिवली 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold in all 4 days. तो फर्स्ट डे में कितने टिकट सोल्ड हुए थे? 1094। सेकेंड डे में 1812। थर्ड डे में 2050 और फोर्थ डे में 2751। हमें टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड निकालने हैं ऑल द डेज में। टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इन ऑल 4 days। क्या करेंगे? चारों को प्लस करेंगे। 1094, 1812, 2050 और 2751। 4 + 2 6 और 1 7, 9 + 1 10 और 5 + 5 10, दोनों मिला के कितने हो गए? 20। कैरी 2। 8 + 7 15, 15 + 2 17। कैरी 1। 2 + 2 4 + 1 5 + 1 6 और 1 कैरी का 7। तो कितने टिकट सोल्ड हुए? 7707 टिकट्स वर सोल्ड। हमें क्या दिया हुआ था कि फर्स्ट डे में, सेकेंड डे में और थर्ड डे में और फोर्थ डे में ये टिकट्स बेचे गए थे। हमें क्या निकालना था कि ऑल 4 days में कितने टिकट्स बेचे जाएंगे। तो वो कैसे निकाल सकते हैं हम? प्लस करके। हमने इसे प्लस किया। जितने भी 4 नंबर्स दिए हुए थे 1094, 1812, 2050 और 2751 को हमारा जो नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इन ऑल 4 days आया वो है 7707। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन सेकंड से। शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। He has so far scored 6,980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he needs? Shekhar has so far covered 6,980 runs और कितने की रिक्वायरमेंट है? He wishes to complete 10,000 runs। तो उसे कितने और चाहिए? टोटल नंबर ऑफ runs needed by him इज इक्वल्स टू क्या होगा? 10,000 में से माइनस करेंगे 6,980 को। जीरो से जीरो सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आ जाएगा?
0, 0 से 8 नहीं जा सकता, तो इस 0 से कैरी ले लेंगे। कैरी के बाद ये क्या हो जाएगा 10, 10 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2। ये इसने कैरी दिया था तो ये क्या हो जाएगा 1 रिड्यूस। 9 में से 9 जाएगा तो 0। इसकी कैरी अभी कवर अप नहीं हुई है, ये क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा 9 से। 9 में से 6 जाएंगे तो क्या बचेगा 3। जो कैरी थी यहाँ की वो इससे रिड्यूस होगी, ये हो जाएगा 0। यानी कितने रन्स उसे चाहिए 3020 रन्स, यानी 3020 रन्स उसे रिक्वायर्ड है टू कवर 10,000 रन्स। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन थर्ड की। क्वेश्चन थर्ड की डिटेल में हमें दे रखा है, इन एन इलेक्शन सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर 5,77,500 votes and its near rival secure 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? तो सक्सेसफुल कैंडिडेट के वोट्स कितने थे number of votes secured by successful candidate is equals to 5,77,500 votes। और उसके राइवल को कितने वोट्स मिले थे, नंबर ऑफ वोट्स secured by his nearest rival is equals to 3,48,700। अब हमें ये बताना है कि सक्सेसफुल कैंडिडेट के कितने वोट्स ज़्यादा थे या कितने मार्जिन से वो जीता था। मार्जिन ऑफ वोट to win an election is equals to कैसे निकालेंगे 5,77,500 में माइनस करेंगे 3,48,700 को। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर क्या आएगा हमारा, 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0, 0 में से 0 माइनस करेंगे तो भी 0, 5 में से 7 नहीं जा सकता, 7 से कैरी लेंगे इस वाले से, ये हो जाएगा 15, 15 में से 7 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, ये एक रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस होके ये 6 होगा, 6 से 8 माइनस नहीं हो सकता तो ये इसे कैरी देगा, ये 16 हो जाएगा और ये वापस क्या हो जाएगा 6, 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 6 में से 4 जा सकता है, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2, ये कैरी यहीं खत्म हो गई। अब 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2, यानी सक्सेसफुल कैंडिडेट कितने ज्यादा वोटों से जीता था 2,28,800 वोट्स से जीता था। क्वेश्चन 4 की हमें डिटेल में गिवन है, कीर्ति बुक स्टोर्स सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891 in a week of June and books worth ₹4,768 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? तो पहले books sold in first week of June। फर्स्ट वीक ऑफ जून में कितनी बुक्स सोल्ड हुई हैं 2,85,891।
books sold in the second week of June कितनी है? 4,768। इन्होंने बताया कि दोनों वीक्स में कितनी बुक्स सोल्ड हुई है, ये हमें बताना। टोटल सेल्स ऑफ बुक्स इन 2 वीक्स कितनी होगी? वो है, इन दोनों को प्लस कर लें। एट प्लस 1 9, 9 प्लस 6 15, कैरी 1, 8 प्लस 7 15 प्लस 1 16, कैरी 1, 5 प्लस कैरी 1 6, 8 प्लस 0 क्या होता है 8, और 2 प्लस 4 क्या होगा 6। यानी दोनों वीक्स में मिला के कितनी सेल हुई है? 6,86,659 बुक्स की। अब ये पूछ रहा है कि किस हफ्ते में बुक्स की सेल ज्यादा है, तो वो तो साफ दिख रहा है, इन द सेकेंड वीक जो है बुक्स की सेल ज्यादा है। इन द सेकेंड वीक द सेल्स ऑफ बुक्स was greater। अब ये पूछना चाहता है कि कितनी ज्यादा है, तो वो किससे निकालेंगे? उनके डिफरेंस से। 4,768 माइनस 2,85,891 माइनस कर लें। 8 में से 1 माइनस किया तो 7, 6 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, 7 से कैरी ले लें। 7 से जब कैरी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16, और 7 क्या हो जाएगा 6। 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7, 6 में से 8 जा नहीं सकता, 0 से कैरी देगा, 0 जब कैरी देगा तो ये 16 हो जाएगा। 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4, ये भी 9 होगा और ये 3। 9 में से 5 माइनस किया तो 4, 9 में से 8 माइनस किया तो 1, और 3 में से 2 माइनस किया तो 1। यानी कि सेकेंड वीक में फर्स्ट वीक से कितनी सेल्स ज्यादा हुई है? 1,14,877। क्वेश्चन 5 की डिटेल में हमें दे रखा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग डिजिट 6, 2, 7, 4, 3। और ये सारी डिजिट जो है वो सिर्फ एक ही बार यूज होंगी। तो अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है इन डिजिट से, तो हमें क्या करना होगा? इन डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। पहले आएगा 7, फिर 6, फिर 4, फिर 3 और लास्ट में 2। और अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है इस डिजिट से, तो हम सभी नंबर्स को क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। 2, 3, 4, 6 एंड 7। हमें इनका क्या करना है? डिफरेंस फाइंड आउट करना है। टू में से 7 जा नहीं सकता, तो हम इसे क्या करें? 3 से कैरी दिलवाएं। जब 3 से कैरी देगा तो ये 12 हो जाएगा, और 3 क्या बन जाएगा? 2। 12 में से 7 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 5। 2 में से 6 नहीं जा सकता, इसे 4 से कैरी लेना पड़ेगा।
जब 4 से कैरी लेगा तो ये 12 हो जाएगा और 4 कट के एक रिड्यूस हो जाएगा यानी कि 3। 12 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6। 3 में से 4 माइनस नहीं हो सकता तो उसे क्या करना होगा 6 से कैरी लेना होगा। जब 6 से कैरी देगा तो ये 13 हो जाएगा और 6 क्या बन जाएगा 5। 13 में से 4 माइनस किया तो क्या आंसर आएगा हमारा 9 और 5 में से 3 ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो सकता है तो 5 में से जब 3 माइनस किए तो आंसर आएगा 2 और 7 में से 2 माइनस किया तो 5 यानी हमारा आंसर क्या है 52,965। क्वेश्चन 6 में हमें दे रखा है अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चरर्स 2,825 screws every day. How many screws did it produce in the month of January 2006? Number of screws manufactured a day is equals to 2,825. Number of days in January कितने हैं 31। तो हमें क्या करना होगा जब जनवरी में कितने स्क्रूज प्रोड्यूस हुए हैं उसका टोटल निकालना है तो 2,825 को मल्टीप्लाई करना होगा 31 से। नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर्ड in month of January equals to 2,825 multiplied by 31। वन किसी भी टेबल से डिवाइड नंबर से मल्टीप्लाई हो नंबर इटसेल्फ आता है। 1 5 सा 5, 1 2 सा 2, 1 8 सा 8, 1 2 सा 2। नीचे क्रॉस का साइन भी लगा सकते हैं और 0 भी। 3 5 सा 15 कैरी 1, 3 2 सा 6 और 1 कैरी का 7, 3 8 सा 24 कैरी 2, 3 2 सा 6 और कैरी 2 8। अब हमें इन्हें क्या करना होगा प्लस 5 7 8 प्लस 7 15 कैरी 1, 4 प्लस 2 6 और 1 कैरी का 7 और 8 यानी कितने स्क्रूज मैन्युफैक्चर हुए 87,575 स्क्रूज जो हैं वो मैन्युफैक्चर हुए हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी।